इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। यहाँ जो वो स्टैंडर्ड एंगल्स की बात कर रहा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वो हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड एंड कोसीकेंड के स्टैंडर्ड एंगल्स। जो 5 स्टैंडर्ड एंगल्स जिनके ऊपर ये एक्सरसाइज पूरी बेस है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें बच्चों अगर आप एक सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे तो बाकी वैल्यूज उससे निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो इन वैल्यूज को हमने कैसे निकालना है, ये इसका एक बहुत आसान तरीका है। वो है आप अपने स्टैंडर्ड एंगल्स लिख लीजिए, ये 5 जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ऑफ लिख लीजिए 0/4, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ये हो गया 1/4, 2/4, 3/4 और लास्ट रहेगा हमारा 4/4। अब जब आप 0/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 के टेबल में 0 कब आया, 0 पे। अब 1/4 है, 1/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/4 को मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, तो अगर मैं ये इसको 1/2 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ तो ये 1/2 एक बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। नेक्स्ट वाले में 2/4 है, 2/4 है तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल कर लूंगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1/, क्या हो गया 2। इसको मैंने जब कैंसिल कर लिया 1/2 हो गया, तो ये क्या रहे 1 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा √2 रह जाएगा। नेक्स्ट वाले में इसी तरह से 3 जो है वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा और 4 का क्या बाहर आ जाएगा 2। और लास्ट वाले में 4 को हम 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या रह गया 1। जब हम इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं तो है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो हमारी पहली वैल्यू तैयार हो गई। साइन की सारी वैल्यूज, मतलब अगर हमसे पूछा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है तो 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है तो हाफ है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2 है और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 है। ये इस तरह से लिखने से आपके लिए ये वैल्यूज कैलकुलेट करना इजी हो जाता है। ठीक, अब कॉस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कॉस के लिए आप इसके रिवर्स से चलिए, मींस अब आप राइट टू लेफ्ट चलिए। अब ये क्या हो गया आपका 1√3/2, 1/√2 के नीचे 1/√2, ये 1/2 इधर और 0 कहाँ आ गया इधर। ठीक है, जब भी इस तरह आपके पास इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चंस आए, आप पहले ये टेबल बना लीजिए। अगर आपको वैल्यूज नहीं याद है या थोड़ा भी आपको डाउट है, पहले ये टेबल आप बना लीजिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए, थर्ड वैल्यू tan थीटा चाहिए। tan थीटा की हमें ये 5 स्टैंडर्ड वैल्यूज चाहिए। तो हम जानते हैं tan थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक, sin थीटा अपॉन में cos थीटा है, तो sin थीटा अपॉन में cos थीटा। 0 अपॉन में 1 कितना हुआ 0, 1/2 और नीचे क्या है सेकंड वैल्यू के लिए 1/2 अपॉन में √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/√3। थर्ड वैल्यू के लिए 1/√2 और यहाँ पे क्या है 1/√2। अगर ये अपॉन में लिखेंगे तो 1/√2 से हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1। नेक्स्ट वैल्यू के लिए √3/2 है और नीचे क्या लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच रहा है √3, तो ये हमारा √3 हो गया। और 1/0, अगर 1 के नीचे 0 रहेगा तो ये हमारा क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी कोई वैल्यू हमें नहीं पता है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी आती है cot थीटा। हम जानते हैं cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, जो इसकी वैल्यूज होंगी वो उल्टी होंगी, और नहीं तो आप यहां से इसकी रिवर्स टेबल ले लीजिए। ये नॉट डिफाइंड है, फर्स्ट कॉलम नॉट डिफाइंड, सेकंड में √3, 1, ये हो गया 1/√3 और ये क्या हो गया 0। अब उसके बाद जो हमारी वैल्यू है वो है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा जो होता है वो cos थीटा का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो cos थीटा का आप उल्टा करते जाइए, जो वैल्यू है 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1, इस वैल्यू का √3/2 का वैल्यू का क्या रिवर्स होगा 2√3, 1/√2 का क्या होगा √2, 1/2 का क्या होगा 2 और 0 का आप रिवर्स करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है हमारा 1/sin थीटा के। ठीक, अब 1/sin थीटा है तो अब sin थीटा की सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल करते चले जाइए। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, फिर ये है 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। ठीक है, और इसमें बच्चों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जैसे जैसे हमारे थीटा की वैल्यू, थीटा मीन्स ये एंगल्स की वैल्यू, ठीक है, थीटा ये एंगल्स ही होंगे हमारे, जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ रही हैं तो हमारा as theta increases from 0 to 90 degree, the value of sin theta increases. sin theta की वैल्यूज बढ़ेंगी while the values of cos theta decreases. cos theta की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये आप देख भी सकते हैं, sin theta 0 से लेके 1 चला गया और cos theta कहाँ से आ गया? 1 से लेके 0 पे आ गया। तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट इसमें जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंटली काम आने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मींस कॉम्प्लीमेंट्री हमको पता है 90 डिग्री पे होता है, तो अगर हम साइन में 90 डिग्री माइनस थीटा करें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस थीटा के। मीन्स अभी हम जब क्वेश्चन इनके इस तरह के सॉल्व करेंगे तो अब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी इसको सिर्फ ऐसे ही आप समझ लीजिए। इसी तरह से अगर साइन कॉस में बदल गया है तो कॉस किस में बदलेगा? साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नेक्स्ट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सीकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा एंड कोसिकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। कहने का मतलब जो बेसिक है वो यही है कि साइन का कन्वर्जन कॉस में होता है, tan का कॉट में, और दोनों रिवर्स समझ सकते हैं आप, सीकेंड का कोसिकेंड में और कोसिकेंड का सीकेंड में होता है। दैट्स ऑल, यही इसका बेसिक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस।